नमस्कार, जय हिंद। मैं रुपेश कुमार तेजस एजुकेशन इंडिया परिवार में आप सभी को स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम सभी को देखना है कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के जो इसमें 13 देश हैं लगभग, उस 13 देशों की राजधानी के बारे में अध्ययन करना है कि राजधानी से रिलेटेड, उस नगर से रिलेटेड कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं और वो राजधानी जो नगर है वहां पे किन किन उद्योगों का क्या संचालन होता है, इसके बारे में भी अध्ययन करना है। हाँ, इसके पहले एक चीज आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप सभी अगर जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करिए, विशेष करके ध्यान रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं कि ये क्या है कि ये कराकस एक राजधानी है। किसकी है तो किस देश की? ये वेनेजुएला की राजधानी है। वेनेजुएला देश के बारे में आप सभी जानते हैं क्योंकि कच्चे तेलों की भंडारण की दृष्टि से विश्व में क्या है कि नंबर 1 है। तो यहाँ पर जो कराकस है, ये कराकस के बारे में हम लोग क्या करेंगे कि अध्ययन करेंगे। कराकस क्या है कि अटलांटिक महासागर के आपके तट पर स्थित है। अटलांटिक ओशियन के क्या तट पे क्या है कि स्थित है, पहली चीज है। दूसरी क्या है कि ये आपको क्या वेनेजुएला की दूसरी सबसे बड़ी नगर है कि बड़ा नगर है और औद्योगिक बड़ा नगर भी है, औद्योगिक नगर भी है। इसके बारे में भी ध्यान रखनी है। यहाँ पे कराकस में तेल शोधक कारखाने बहुत सारे हैं कि तेल शोधक कारखाने कि तेलों के रिफाइनरी करने के लिए जो कच्चे तेल मिलते हैं उसको प्यूरिफाई करके बाद में भेजा जाता है, तो इसी को तेल शोधक कारखाने आपको कराकस में स्थित है। साथ ही आपको काल पोर्ट या कोल पोर्ट भी कहते हैं। आपको क्यों? यहां से कार्बन की मात्रा जिस चीजों में, जिस आयल में पाई जाती है उसको यहां से अन्य जगह पे क्या होती है कि निर्यात किया जाता है इसी पोर्ट के माध्यम से। ये महत्वपूर्ण एक बंदरगाह भी है कराकस, इसको विशेष करके ध्यान रखेंगे। एक यहां पर एक ये है, इसका नाम है क्वेटो भी कहीं कहीं मिलता है, आप क्वेटो भी है। इसको ध्यान रखनी है कि ये आपको क्या है कि इक्वेडोर की राजधानी है। कहां की राजधानी है कि इक्वेडोर की राजधानी है और विश्व की दूसरी सबसे ऊंची स्थान पर स्थित राजधानी आपको क्वेटो है। तीसरी चीज कि विषुवत रेखा पर स्थित आपकी क्या है कि राजधानी है, विषुवत रेखा पर स्थित। अब विषुवत रेखा पर स्थित राजधानी है तो यहाँ के जो मौसम संबंधित सुहाना मौसम होता है। सुहाना कैसा मौसम होता है? सुहाना मौसम होता है। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि क्वेटो आपको विषुवत रेखा पर स्थित है। यह संसार की दूसरी सबसे बड़ी ऊंची राजधानी है। आपको इसे पर्यटन का केंद्र है, बहुत बड़ा ये क्या है कि पर्यटन का केंद्र है। और यहाँ पे जो क्वेटो में सूती वस्त्र उद्योगों का ज्यादा से ज्यादा क्या विस्तार हुआ है। और एक इसके संबंध में जो फैक्ट की अगर बात करें कि कोटोपैक्सी के ये तट पे स्थित है। कोटोपैक्सी जो विश्व के सबसे ऊंची जो सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत चोटी है, उसी के आसपास से क्या ये पाया जाता है क्षेत्र। इस बातों को भी क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर क्या है कि एक लीमा है। ये लीमा के बारे में देखना है कि लीमा ये आपके वेनेजुएला की राजधानी है। किसकी राजधानी है? वेनेजुएला की राजधानी लीमा पेरू की राजधानी। किसकी राजधानी? पेरू की राजधानी। अब ये पेरू की राजधानी बहुत ही इंपॉर्टेंट राजधानी, इसको ध्यान में रखनी है कि पेरू की राजधानी है। ये प्राइमेट सिटी के नाम से भी प्रसिद्ध है। किसके नाम से? प्राइमेट सिटी के नाम से भी प्रसिद्ध है। ये सोना चांदी का प्रमुख केंद्र है। किसके कि सोना और चांदी का क्या है कि प्रमुख केंद्र है। इस बातों को भी विशेष करके ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे जो है लीमा में आपको रासायनिक उद्योग, आपको वस्त्र और मोती या अन्य प्रकार के उद्योग संबंधित यहाँ पर क्या है कि इस नगर में प्रचलित है। इस बातों को भी ध्यान में रखनी है कि किसके लिए प्रसिद्ध है। तो लीमा को आप जानते हैं कि लीमा किसकी है? पेरू की राजधानी है। ये प्राइवेट सिटी है। ये सोना और चांदी का प्रमुख केंद्र भी है। यहाँ पर क्या रासायनिक, फिर से वस्त्र और मोती संबंधित अन्य प्रकार के औद्योगिक क्या ये नगर के औद्योगिक के लिए क्या है कि प्रसिद्ध है। इसके बारे में भी ध्यान में रखनी है। ये है लपास के बारे में जानते हैं आप सभी। लपास
ये बोलिविया देश की राजधानी है। किसकी राजधानी है? कि बोलिविया देश की राजधानी है, जो विश्व के सबसे ऊंची स्थान पर स्थित क्या है कि राजधानी है। लगभग टिटिकाका झील के करीब है। ये बोलिविया के पठार पर स्थित है। ये बोलिविया के आपको क्या है कि प्रमुख क्या है कि औद्योगिक नगर भी है, इसको ध्यान में रखेंगे। और यहाँ पर सर्वाधिक क्या ला पाज में ठंडी पाई जाती है, क्योंकि सबसे ऊंचे स्थान पर स्थित है। दूसरी चीज, केला के उत्पादन के भी दृष्टि से महत्वपूर्ण क्या रखता है कि अपना स्थान रखता है, इसके बारे में भी ध्यान में रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। ब्राजील की राजधानी जो है ब्राजीलिया है। क्या है कि ब्राजीलिया है। ब्राजीलिया क्या है कि एक कैंपोस घास के मैदानी क्षेत्रों में क्या है कि स्थित है। यहाँ पे कैंपोस क्षेत्र में क्या है कि अवस्थित है। ये ब्राजील की नई राजधानी है। ब्राजील की ओल्ड राजधानी आपको ब्रासिलिया था, मगर ये ब्राजील की नई राजधानी है। यह नगर किस लिए प्रसिद्ध है कि स्थापत्य कला के लिए ये बहुत ही क्या है कि प्रसिद्ध है। और यहाँ पे इस नगर में संभा नृत्य जो होता है कि संभा नृत्य के लिए विश्व भर में क्या है कि प्रसिद्ध है। ये इस क्षेत्रों में क्या है कि विख्यात है। इसके बारे में भी विशेष करके ध्यान में रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर आइए बोगोटा के बारे में देखते हैं। बोगोटा कोलंबिया की राजधानी। कहां की राजधानी है कि ये कोलंबिया देश है, इसको ध्यान में रखनी है। कोलंबिया देश की राजधानी क्या है कि बोगोटा है। बोगोटा किस लिए प्रसिद्ध है कि यह भी क्या है कि आपको एंडीज पर्वत श्रेणी के आपके ढलान के उत्तरी ढलान पे क्या है कि स्थित है। ये प्राइमेट सिटी है। यहां पर कॉफी उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है कि जो कोलंबिया की राजधानी आपको बोगोटा है वो क्या है कि कॉफी उत्पादन के लिए भी क्या है कि बहुत ही प्रसिद्ध है। इस बातों को भी ध्यान में रखनी है। अब यहां पर सेंटियागो क्या है कि चिली देश की राजधानी है। सेंटियागो चिली देश की राजधानी है। ये बहुत ही प्रसिद्ध है। चिली के मध्य में स्थित है। चिली देश के मध्य में स्थित है। दूसरी चीज कि यहाँ पर भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है। भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु जिस क्षेत्रों में पाई जाएगी उस क्षेत्रों में आपको खट्टे फलों का क्या उत्पादन होता है, जैसे आपको नींबू, अंगूर, तमाम प्रकार के। तो यहाँ पर क्या है कि शराब उद्योग, आपको यहाँ पे अल्कोहल संबंधित, आपके एसिड संबंधित तमाम प्रकार के यहाँ पर क्या है कि उद्योग क्या है कि प्रचलित है। फिर दूसरी चीज कि आपको सेंटियागो क्या है कि चिली के सांस्कृतिक एवं व्यापारिक केंद्र भी है। इसको बारे में विशेष करके ध्यान रखेंगे। सांस्कृतिक और व्यापारिक केंद्र भी है। इसके बाद आते हैं कि आपको एसोसिएन जो है आपको पराग्वे देश की राजधानी है। कहां के देश की राजधानी है कि पराग्वे देश की राजधानी है। पराग्वे देश, और ये पराग्वे की राजधानी है। ये पराग्वे देश की महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और शैक्षणिक केंद्र भी है। इस बातों को भी विशेष करके ध्यान रखनी है। यहाँ पर खाद्य प्रसंस्करण की खाद्य से रिलेटेड, फूड से रिलेटेड आपको यहाँ पर क्या होती है कि तैयार किया जाता है। और उद्योग यहाँ पर क्या है आपको खाद्य से रिलेटेड क्या है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा यहाँ में है, विशेष करके ध्यान रखेंगे। कहाँ पे कि आपको एसोसिएट में। अब इसके बाद मोंटेविडियो की बात करें तो मोंटेविडियो क्या है कि उरुग्वे देश की राजधानी है। कहां की है तो उरुग्वे के बारे में आप सभी जानते होंगे। ये फुटबॉल में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन करता है ये देश। आपके उरुग्वे देश की राजधानी कौन सी है तो मोंटेविडियो। ये आपको देश की प्रमुख है क्या है प्राइमेट सिटी है। दूसरी चीज क्या है कि प्रमुख बंदरगाह भी है। उरुग्वे की प्रमुख बंदरगाह कौन सा है तो मोंटेविडियो है। इस बातों को भी विशेष करके क्या ध्यान रखेंगे। फिर नेक्स्ट कि ये सांस्कृतिक एवं व्यापारिक केंद्रों का क्या है, सांस्कृतिक एवं व्यापारिक प्रमुख केंद्र है। इसके साथ साथ विश्व के सबसे प्रथम विश्व फुटबॉल कप कहां खेला गया था। विश्व कप जो फुटबॉल से रिलेटेड था वो उरुग्वे के आपको क्या मोंटेविडियो क्या आपके यहां पर ही नगर में ही खेला गया था। विश्व के प्रथम आपके फुटबॉल कप कहां खेला गया था, जो कहां पे, तो इसको विशेष करके ध्यान रखेंगे कि मोंटेविडियो में। इसको आगे बढ़ते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे के बारे में देखते हैं। देखना है कि अर्जेंटीना के लिए
कि ये अर्जेंटीना की राजधानी का नाम है जिसका ब्यूनस आयर्स। ये ब्यूनस आयर्स किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये अर्जेंटीना के महत्वपूर्ण नगर है, बहुत ही प्रमुख है, राजधानी भी है, ये प्राइवेट सिटी भी है। दूसरी चीज, ये पूरे दक्षिणी अमेरिकी कॉन्टिनेंट में, दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप में सबसे ज्यादा आपको मांस का उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। मांस यहाँ पे, क्योंकि इसी के पास क्या है कि पंपास घास के मैदान जो स्थित है, और वहां पर मैंने बताया था आप सभी से कि वहां पे अल्फा अल्फा नामक घास पाई जाती है जिसमें सर्वाधिक प्रोटीन होती है, और वो घास जानवरों को खिलाने में, जो जानवर बहुत ही हेल्दी होते हैं, बड़ी तगड़े होते हैं, तो उनको किस लिए पाला जाता है कि गाय और भैंस, वहां पे जो सुअर पाली जाती है वो आपके क्या मांस के लिए पाली जाती है, फ्लोटिंग के लिए पाली जाती है। तो ब्यूनस आयर्स क्या है कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा आपको मांस उत्पादक और मांस निर्यातक क्या है कि राजधानी भी है। इस बातों को भी ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर औद्योगिक केंद्र भी है और सबसे बड़ा ये बंदरगाह भी है इस देश की, इसको याद रखेंगे, ब्यूनस आयर्स, अर्जेंटीना की राजधानी। अब आइए आगे बढ़ते हैं कि ये है केनिन। केनिन फ्रेंच गुयाना की राजधानी है, फ्रेंच गुयाना की राजधानी। फ्रेंच गुयाना बहुत ही प्रसिद्ध है, यहाँ पर ज्यादातर हम लोगों को देखने को मिलता है कि ये आपको क्या है कि अटलांटिक ओशियन के तट पर, अटलांटिक महासागर के तट पर क्या है कि स्थित है, फ्रेंच गुयाना की राजधानी है। दूसरी चीज कि आपके प्राइवेट सिटी भी है और फ्रेंच संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? फ्रेंच संस्कृति के लिए। और केला और चीनी का प्रमुख क्या है? उद्योग है। केला और चीनी का क्या है कि प्रमुख उद्योग है। अब पैरामोडिना, पैरामोडिना ये है, इसका सूरीनाम की ये राजधानी, किसकी राजधानी है कि सूरीनाम की राजधानी है। ये आपको सूरीनाम नदी के तट पे क्या है कि स्थित है, सूरीनाम नदी के तट पे स्थित है। इस पैरामोडिना में आपको भारतीय मूल के ज्यादातर लोग क्या होते हैं कि यहाँ पर पाए जाते हैं। दूसरी चीज है कि आपको ये औद्योगिक एवं सांस्कृतिक केंद्र भी है, इसके बारे में भी ध्यान रखेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक अपना दृष्टि से है, इसके बारे में भी ध्यान में रखेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे कि अगला आपके कॉन्टिनेंट से रिलेटेड आपके उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके लिए आप इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एवं सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।